अस्सलाम वालेकुम गाइस। नमस्ते गाइस। सत श्री अकाल गाइस, की हाल चाल। मेरा नाम है नाज। मेरा नाम है सारा। मेरा नाम है सन्नी। आज हम लोग कौन से ब्रांड रिएक्शन करने वाले हैं? आज हम लोग दो कंपनी है एप्पल और सैमसंग, सैमसंग। जिसके मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप और हर चीज आती है उस कंपनी की। हाँ। तो वो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। और देखने नहीं वाले, रिएक्शन करने हाँ, तो वाले। देख के रिएक्शन होगा ना। हाँ, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो तभी करेंगे ना जब हमारी वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर ही चालू करेंगे हम लोग। पूछो सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब किया? लगता है कर दिया होगा। चलो स्टार्ट कर दे है ना, कर देते हैं ना। हाँ, चलो। अरिजीत सिंह या आतिफ असलम, मैसी या रोनाल्डो। दोस्तों, ये वो नाम है जिसे लेकर आज भी दोस्तों में बहस चलती रहती है कि ये नहीं वो बेस्ट है और वो नहीं ये बेस्ट है। इसके Apple अलावा best। एक बहस और भी है जिसमें पूरी दुनिया कूद पड़ी है, वो है सैमसंग या एप्पल। दोनों में से कौन सा बेस्ट है? आपने अक्सर देखा भी होगा कि Samsung। एप्पल वाले बोलते रहते हैं कि भाई क्लास ही कुछ और है एप्पल की। तो नहीं, सैमसंग वाले बोलते हैं कि क्लास क्या है, बैटरी तो चलती नहीं है, हर वक्त चार्जर मांगते रहते हो। तो एप्पल वाले बोलते हैं कि बैटरी क्या खाक चलेगी जब फोन ही हैंग पड़ा रहता है। खैर, कुल जवाब बात यह है कि भाई आईफोन और सैमसंग के बीच की खींचतान चलती रही, लेकिन सवाल ये बनता है कि असल में जंग है किस चीज की? कौन है दोनों में सबसे बड़ा और बेस्ट? चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। एप्पल। सैमसंग इज एप्पल। इसके साथ Samsung दोस्तों, आपको के शायद साथ जानकर Samsung हैरानी होगी कि दुनिया में हर तीसरे इंसान के पास सैमसंग है। वही मार्केट आज भी सबसे ज्यादा क्रेज आईफोन का है। आईफोन का लोग आईफोन 12 के बाद 13 का वेट ऐसे कर रहे थे जैसे घर में कोई छोटा भाई आने वाला। वहीं अगर बिक्री की बात करें तो जहां आईफोन ने एक साल में दुनिया भर में 90.3 मिलियन मोबाइल बेचे थे, तो वहीं सैमसंग ने लगभग 74 मिलियन मोबाइल बेचे थे। क्या बात लेकिन है। यहाँ मजे की बात यह है कि आईफोन की डिस्प्ले, A4 चिप और फ्लैश मेमोरी खुद सैमसंग बनाता है। और जहां एप्पल अमेरिका की जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूट करता है, तो वहीं सैमसंग कोरिया की जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर क्या सैमसंग बड़ा? पर इससे तब अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम को देखें, सैमसंग 5वें नंबर पर है और एप्पल पहले नंबर पर। एप्पल पहले नंबर पे है फिर भी। तो जनाब, दोनों में बेहतर है कौन? ये जानने से पहले इनकी हिस्ट्री पर जरा नजर डालते हैं। अगर हम देखते सैमसंग की दोनों बात में करें से। तो इस कंपनी की स्थापना 1938 में बायोंग चुल ली ने की थी और उस वक्त ये कंपनी नूडल बनाने का सामान, आटा और मछली चीन समेत बाकी देशों को भेजा करती थी। इसके बाद 1950 से लेकर 1960 तक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और टेक्सटाइल सेक्टर में किस्मत आजमाई। फिर 1969 में कंपनी ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की। इस समय कंपनी केवल टीवी बनाती थी। वर्ष 1970 में कंपनी ने अपना पहला सबसे ब्लैक पहले एंड टीवी बनाया व्हाइट कंपनी लॉन्च ने। किया था। टीवी बनाने के क्षेत्र में हाथ आजमाने के बाद कंपनी ने वर्ष 1980 में मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड के साथ कंप्यूटर पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया। फिर जब सैमसंग ने 2010 में एंड्रॉइड फोन लॉन्च किए, तो फिर उसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये तो ही सैमसंग की बात। अब बात करते हैं एप्पल की। दोस्तों, वैसे तो एप्पल की कहानी से हम सब वाकिफ हैं। कैसे स्टीव जॉब्स ने महज 21 साल की उम्र में अपने गैराज में अपने दोस्त के साथ मिलकर एप्पल कंपनी खोल दी थी। कंपनी ने साल 1998 में पहला पीसी एप्पल 2007 में पहला आईफोन। इस आईफोन ने तो मोबाइल की दुनिया में बवाल ही मचा दिया था। और फिर धीरे धीरे आईपैड, स्मार्ट वॉच और एयरपॉड जैसे तमाम प्रोडक्ट्स की सफलता के साथ एप्पल हर तरफ छा मजा आता है ना। गया। ये तो भाई इतिहास की बात। आप देखते हैं कि इंडियन मार्केट में दोनों में से बाजी कौन मार रहा है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो जहां एप्पल का मार्केट शेयर सिर्फ 2.86% है, वही सैमसंग इस मामले में तो आसमान की ऊंचाई पर है। यानी कि भारतीय मार्केट में 21.38% मोबाइल सिर्फ सैमसंग की। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने आसपास भारत में आपको सैमसंग जहाँ का एक मोबाइल दूसरे ज्यादा इंसान के पास सैमसंग देखने को मिल जाएगा, तो वही आईफोन काफी कम लोगों के पास देखने को मिलता है। वैसे आपके दोस्तों के पास, मतलब कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों के पास सैमसंग का फोन है और एप्पल का फोन किसी किसी के पास है। मगर अभी 2026 में मेरे को लग रहा है कि लोगों के पास, सबके पास एप्पल है। एप्पल है। मगर अभी देखते हैं सैमसंग ज्यादा या एप्पल? नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये सब तो ठीक है, पर परफॉर्मेंस में कौन सा अच्छा है? चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि सैमसंग किन चीजों में आईफोन को मात देता है। फाइल शेयर। जब भी आईफोन की बात आती है तो फाइल शेयरिंग सबसे पहले याद आता है।
क्योंकि अगर सैमसंग की बात करें तो हम सैमसंग से फाइल और एप्स को बाहर और अंदर दोनों तरीके से शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और यूनिवर्सल है। हम जैसे चाहे वैसे फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्लूटूथ के जरिए सैमसंग से दूसरे सैमसंग के साथ शेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि शेयरिट की मदद से हम फाइल दूसरे फोन और कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग के जो ऑप्शंस हमें सैमसंग में मिलते हैं वो एक आईफोन के मुकाबले बहुत बेहतर है। कस्टमाइजेशन, अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, जिसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से जब चाहे तब अपने सैमसंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि उसका लुक सॉफ्टवेयर वाइज बदल सकते हैं। जैसे कि आप अपने फोन में विजेट लगा सकते हैं, उसका थीम बदल सकते हैं, वॉलपेपर बदल सकते हैं, आइकन्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं, लॉन्चर बदल सकते हैं और लॉक स्क्रीन भी बदल सकते हैं। लेकिन हम इनमें से बस कुछ चीजें आईफोन के साथ कर सकते हैं, जैसे सिर्फ वॉलपेपर बदल सकते हैं और आइकन्स को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। इसके अलावा आईफोन को सैमसंग की तरह कस्टमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग और मल्टी विंडो, मल्टीटास्किंग और मल्टी विंडो का मतलब है एक साथ एक से ज्यादा काम करना। जैसे कि हम सैमसंग में नेट ब्राउजिंग करने के साथ साथ व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरह हम एक साथ बहुत सारे काम सैमसंग में कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आईफोन में हम एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दो काम एक साथ कर पाना आईफोन में मुमकिन ही नहीं। तो मल्टीटास्किंग के मामले में भी सैमसंग आईफोन से बेहतर है। ये तो हो गया कि सैमसंग आईफोन से अच्छा कैसे है, लेकिन इसका मतलब ये पता ही नहीं है कि आईफोन सैमसंग से अच्छा नहीं। कई चीजें ऐसी है जिसमें आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है। कैमरा क्वालिटी, आईफोन और सैमसंग की कैमरा क्वालिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो आईफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। उसकी पिक्चर क्वालिटी एक DSLR कैमरा की क्वालिटी जितनी बेहतर होती है। एक सैमसंग के मोबाइल का कैमरा अगर 48 मेगापिक्सल है, तब भी वो आईफोन के 12 मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी के बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। एप्पल अपने आईफोन की स्पेसिफिकेशंस के बजाय क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए इसकी क्वालिटी सैमसंग के मुकाबले काफी बेहतर रहती है। ऑप्टिमाइजेशन, एप्पल अपने फोन का हार्डवेयर खुद डिजाइन करता है। उसको पता होता है कि फोन में क्या क्या कंपोनेंट्स और स्पेसिफिकेशंस है, और जो सॉफ्टवेयर आईफोन में होता है वो भी उसने खुद बनाया। तो ऐसे में ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि उस हार्डवेयर का कम से कम बैटरी यूज का पूरा इस्तेमाल करना एप्पल को आता है। इसके अलावा आईफोन के बहुत ही कम मॉडल्स हैं, और उन्हीं मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस को देखकर एप्पल उनके हिसाब से iOS को अच्छी तरह से तैयार करता है। इसलिए सभी डिवाइसेस एक साथ अच्छे से काम करते हैं और स्मूथ चलते हैं। एंड्रॉइड में क्या होता है कि गूगल ने एंड्रॉइड तो बना दिया, किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करके नहीं बनाया, बल्कि एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया। अभी अलग अलग कंपनीज के कितने सारे मॉडल्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, तो एंड्रॉइड का हर एक मॉडल में उतना ही स्मूथ चल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐप क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में और एप्पल के ऐप स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद रहते हैं। आईफोन के ऐप्स एंड्रॉइड के ऐप से क्वालिटी में ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो एंड्रॉइड के मुकाबले आईफोन में ज्यादा फीचर्स देती है, और उनका डिजाइन भी काफी अच्छा रहता है। अब दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह यहाँ भी यही है कि कुछ चीजों में आईफोन बेहतर है तो कुछ में सैमसंग। बाकी अब आपके ऊपर कि कौन सा आपको पसंद आएगा। हम तो यही सलाह देंगे कि फोन कोई भी हो, हमारी वीडियोस को बस ऐसे ही देखते रहना और लाइक और शेयर करते रहना। वैसे अपनी पसंद हमें कमेंट करके बताना। तुझे कौन सा फोन कैसी लगी वीडियो? मुझे तो सैमसंग का वीडियो अच्छी लगी ना? फोन कौन सा? एप्पल का नहीं अच्छा लगा? वो क्योंकि सैमसंग का ऐसे भी खुलता है, फोल्ड ना। अभी तेरे को बताता हूँ मैं। अभी गाइस, आप लोग को शायद पता होगा, अभी न्यू फोन लॉन्च होने वाला आईफोन 18, और आईफोन 18 में 17 जैसा मतलब कि सेम ही वो लग रहा है। तो उसमें 70 प्रो या प्रो मैक्स सेम एक जैसा उसमें कलर चेंज किए है। और आईफोन अभी आईफोन अल्ट्रा फोल्ड भी लॉन्च करने वाला है, जो सैमसंग जैसा फोल्ड होगा। और वो फोन की गाइस इतनी बुकिंग होगी ना, आईफोन जो फोल्डिंग वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे जब वो लॉन्च होगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूज आ रही है कि आईफोन अल्ट्रा फोल्डिंग वाला भी लॉन्च करने वाला है। तो फिर भी सैमसंग का थोड़ा और भी दोनों, सैमसंग भी तो फोल्डिंग निकाला, अभी एप्पल भी और सैमसंग और एप्पल में क्या है कि सैमसंग की बैटरी अच्छी होती है, आईफोन की बैटरी का थोड़ा दिक्कत है। वो तो आप सबको पता है, चार्जर लेके घूमना पड़ता है ना। बाकी कैमरे की क्लैरिटी आईफोन की अच्छी है। ठीक है,
आईफोन, मैं भी आईफोन चलाता हूँ, आईफोन हैंग नहीं होता जितना भी आप चलाओ। ओके, और बोलो। आप हमारे- बताना कि आप कमेंट करके कि आपको कौन सा फोन सही लगा। हाँ, आप कौन सा फोन चलाते हो? जो आपको आईफोन अच्छा लगता है, जो सैमसंग? सैमसंग। बोलो, मुझे तो सैमसंग, तेरे को क्योंकि सैमसंग? उसके अंदर चार्जिंग रहती है। आईफोन का चार्जर घूम के रहता नहीं, अभी मेरे को लग रहा है कि अभी आईफोन बैटरी के ऊपर भी काम कर रहा है। उसकी बैटरी बड़ी कर रहा है कि उसका जो चार्जिंग कैपेसिटी है और ज्यादा बढ़े। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करके और शेयर बताना। जरूर करो। और हमारी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब लाइक करना करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना करना। ना भूलना। ना भूलना। ओके, बाय बाय। बाय। है।